ऐतिहासिक युवा योद्धा कार्यक्रम की सिरसा जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता को, सिरसा जिले के नौजवान युवा साथियों को तहे दिल से बधाई देता हूं। हमें अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। हमने जो मंडी का शेड लिया, मुझे अब ये इल्म होता है कि इससे दुगनी जगह होनी चाहिए थी। मैं प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नौजवान जिस जोश उत्साह से आज पार्टी के प्रति यहाँ पर उत्साह दिखाते हुए और सरकार के प्रति जो सरकार ने वादा खिलाफी की उसके प्रति अपनी नाराजगी दिखाते हुए जो यहाँ आया, मैं उन सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये शुरुआत है, अगला कार्यक्रम कैथल में होगा, उसके बाद ये कारवा जो है पूरे प्रदेश के हर जिले में जाएगा। 13 मार्च को इसका समापन होगा और उस दिन सर्व हरियाणा ऐतिहासिक युवा योद्धा कार्यक्रम जो है पूरे प्रदेश का होगा, जिसमें लाखों प्रदेश के युवा जो इस मुहिम से जुड़ करके हमारे साथ चल रहे हैं, वो उस दिन एक आवाज के अंदर प्रदेश की सरकार के सामने चुनौती मंच जिंदाबाद। मैंने कहा कि आज से युवा एक बात तय कर लें कि भविष्य में युवा की लड़ाई युवा ही लड़ सकता है। बेरोजगारी, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य सुधार, चिकित्सा सुधार, आज प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर व्यवस्था सुधार, इसकी अगर कोई सोच सकता है, अगर इसकी कोई सुध ले सकता है, लड़ाई लड़ सकता है, आज के इस पूरे उसमें अगर किसी पैरामीटर पे इसको खोलोगे तो दुष्यंत चौटाला के सिवाय दूसरा नहीं। इसलिए मछली की आंख और अर्जुन का तीर, दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री बनाना है, उसके लिए हमने आज संकल्प लिया। आज युवा योद्धा की शुरुआत सिरसा से हुई है और पूरे प्रदेश भर में इसी तरह युवा को जागरूक कर युवा की इस लड़ाई को 13 मार्च तक जननायक जनता पार्टी की युवा इकाई लेकर चलेगी। और जिस तरीके से चाहे वो रोजगार के अंदर हो, चाहे शिक्षा के अंदर हो, अनियमितताएं सरकार की उसको उजागर भी करेगी और उसके लिए संघर्ष करने का भी काम करेगी। पिछले दिनों आपने अपराध की स्थिति देखी है। आज प्रदेश के अंदर व्यापारी हो, यूट्यूबर हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, कोई सुरक्षित नहीं है। और तो और अब तो रोहतक के अंदर एक डॉक्टर को उसका हॉस्पिटल बेचने के लिए की धमकी आने लगी। इस तरह की व्यवस्था जिस प्रदेश में हो प्रगति नहीं कर रहा, बल्कि उसका बद से बदहाल हालत बनाने का सरकार काम कर रही है। आज CDLU के अंदर 18 नौकरियां नए वाइस चांसलर ने अपने चहितों को दी और अब उन्हीं लोगों के लिए इश्तिहार अखबार में निकाल दिया कि उनको बैकडोर से रेगुलराइज कर दिया जाए। जो लोग खर्ची पर्ची की करते थे बात, आज वही बैकडोर के माध्यम से प्रदेश के अंदर रोजगार को लूटने का काम कर रहे हैं। और एक यूनिवर्सिटी नहीं है, जैसे ऐसे युवा योद्धा प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाएगा, वहाँ के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो अनियमितताएँ होंगी उसके लिए संघर्ष करने का काम करें। और आज जहां धान और बाजरा मंडियों में आ चुका है, सरकार अब तक किसान की ना तो खरीद कर पाई और ना उसको MSP दे पाई। पिछले दिनों फ्लड से जो 18.5 लाख एकड़ प्रभावित हुआ था, अभी तक सरकार 1 रुपया भी मुआवजे के तौर पर उन किसानों को नहीं दी। ऐसी दुर्गति तो मैंने हरियाणा प्रदेश के आज से पहले नहीं देखी कि सरकार मुआवजा देने से बचने के लिए किसानों की गिरदावरी को भी डिले कर देती। अगर सरकार फ्लड डिक्लेयर कर देती तो गिरदावरी पहले दिन से शुरू होती, पर सरकार का टारगेट था कि पानी रिसेंट हो जाए, लोगों को मुआवजा देना ना पड़े, इसलिए 15 तारीख से गिरदावरी की शुरुआत करेगी। और ऊँट के मुंह में जीरा समान कह लीजिए, जो 2 साल पहले हमने मुआवजा दिया था, वही मुआवजा, वही रेट्स, वही दरें इस साल रिपीट करने का काम किया। बल्कि पिछली बार तो हमने जिनके ट्यूबवेल बैठे थे उनको भी मुआवजा दिया था, इस बार तो सरकार ने उनके लिए भी कदम उठाने का काम किया। हम ये मांग करते हैं कि तुरंत मुआवजा रिलीज़ किया जाए और सरकार ऐसे जो लोग पीड़ित हुए हैं, जिनकी प्राइमरी रेजिडेंस की बजाय कोई कोठा बना हुआ था, कोई ट्यूबवेल लगा हुआ था, छोटा कमरा था खेत के अंदर, उनके भी जान माल के नुकसान की भरपाई। अभी आपसे ही नहीं बल्कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भी सपोर्ट कर रही है सरकार। उनकी प्रीमियम किसान भर रहे हैं, लेकिन किसानों को उसका जो देखो, नायब सैनी जी ना तो इस फील्ड को समझ पाए अब तक, ना नायब सैनी जी ने ध्यान दिया। मुख्यमंत्री होने के बावजूद 5 दिन बाद
फ्लड प्रभावित एरिया का दौरा करना, ये दिखता है कि कितने गंभीर वो हैं। जिस कुरुक्षेत्र के एरिया के अंदर मैं दौरा करके आया, मेरे भी 72 घंटे बाद उस जिले का दौरा करते, जहाँ से वो खुद सांसद भी रह लिए, विधायक भी हैं, तो ये गंभीरता दिखती है कि उनकी किसान के प्रति क्या सोच है। हिंदुस्तान चौटाला जिंदाबाद, हिंदुस्तान चौटाला जिंदाबाद। तो प्रदेश की साफ स्थिति है। आप खुद बता दो, हांसी में अपराध कितना बड़ा है, रोहतक में अपराध कितना बड़ा है। मैं तो जींद गया था, जींद के एक पत्रकार साथी ने बोला 1 महीने में 22 मर्डर हो गए। तो आज तो फिर गुंडे नायब है और मुख्यमंत्री और उसकी पुलिस गायब है। प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्लियर है और मैंने कहा ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा। और थोड़े दिनों में ये जो ठेले वाले हैं या जो कोई छोटा मोची का और काम चलाते हैं, इनसे भी फरोतियां मांगने लग जाएंगे लोग। दुष्यंत जी, अगर इस तरह की हालात रही तो प्रदेश बद से बदहाल हो जाए। दुष्यंत जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं अपराध बढ़ रहा है, नौकरियां नहीं है, सरकार तो बेफिक्र है, आपको क्या लगता है जो वोट चोरी का राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं? देखिए, गंभीर आरोप है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि अगर SIR में एक भी गलती पाई गई तो पूरी प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बहुत बढ़िया शब्दावली माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूज करी है। अब तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ओनस आ चुका कि वो क्लियर करे कि SIR ठीक करिए, 60 लाख वोट ठीक कटे।